दोस्तों, स्वागत है आपका अजीम ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे समानुपाती भाग से संबंधित कुछ प्रश्न, जिसमें हम देखेंगे किसी संख्या को किस तरह अनुपात में विभाजित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा 2200। अब ये संख्या भी हो सकता है, रुपए में भी दिया हो सकता है प्रश्न में, ठीक है। को 5:4:2 के अनुपात में विभाजित करें। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह हल करेंगे। हमारा अनुपात दिया हुआ है, अनुपात जो है वो हमारा दिया हुआ है 5:4:2 दिया हुआ है, ठीक है। और संख्या हमारी दी हुई है, या हम इसको राशि भी कह सकते हैं। जो राशि हमारी ये दी हुई है ये हमारी है 2200, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारी ये रुपए में दी हुई है, तो हमें इसको जो है 5:4:2 में विभाजित करना है। तो जब हम विभाजित करते हैं तो हमारा प्रत्येक भाग क्या होता है, प्रत्येक भाग क्या होता है हमारा, उस भाग का अनुपात जिसका हमें भाग निकालना है। जैसे 5 का निकालना है तो 5 हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और अनुपातीय योग जो है वो नीचे लिखा जाता है, और यहाँ पर राशि लिखते हैं जिसको हमें विभाजित करना है। अब चलिए पहले देखते हैं कि इसका पहला भाग किस तरह निकालेंगे। पहला भाग हमें निकालना है 5, तो हमें 5 का अनुपात निकालना है पहले। तो 5 का ऊपर हमने लिखा, और अनुपातीय योग हमारा कितना है, 5, 4 और 2 का योग हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5, 4, 9, 1, 10, 11, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमें अनुपातीय योग यहाँ पर लिखना है। फिर हमें जिस राशि को करना है विभाजित, इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होगा। 5 बटे ये हो जाएगा हमारा 5, 4, 9, 10, 11, और ये हो गया हमारा 2200, ठीक है। ये हमारा कट जाएगा, 11 दूना 22 और 2 जीरो बचे। ये आ गया हमारा 5 गुणे 200, ये हो गया हमारा गुणा होकर 5 दूनी 10, 1000, ठीक है। अगर रुपए में है तो हम इसको रुपए में लिख देंगे, ठीक है। अब हमारा दूसरा भाग देखते हैं किस तरह निकालेंगे। दूसरा भाग हमारा कितना है, 4। तो सबसे पहले 4 ऊपर लिख लेंगे, फिर नीचे हम लिखेंगे अनुपातीय योग 5 + 4 + 2, ठीक है। फिर हम उस राशि को गुणे में लिख लेंगे जिसको हमें विभाजित करना है। ये हो जाएगा हमारा 4/11 गुणे 2200, ठीक है। ये हो गया हमारा 11 दूना 22, 200 आ गया। तो ये हो गया हमारा 4 गुणे 200, ये आ गया हमारा 800। रुपए में है तो हम रुपए में इसको लिख सकते हैं। फिर हमारा तीसरा भाग देखते हैं क्या होगा। तीसरा भाग है हमारा 2। तो सबसे पहले 2 हम ऊपर लिखेंगे, अनुपातीय योग हमने नीचे लिखा हुआ है। फिर हम उस राशि को लिखेंगे जिसको हमें विभाजित करना है। ये हो गया हमारा 2/11 हो जाएगा, ये जुड़ के ये हो जाएगा फिर 2200। 11 दूनी 22, ये कटा, यहाँ पर हमारा बच्चा 2 और 200, कितना हो गया 2 गुणे 200, यह आ गया हमारा 400 रुपए। तो ये हमारा पहला भाग निकला था जिसका अनुपात दिया हुआ था 5, ये जो दिया हुआ था। ये हमारा दूसरा भाग निकला है जिसका अनुपात हमारा 4 दिया हुआ था, और ये हमारा 2 जो दिया हुआ अनुपात, ये हमारा भाग ये निकल कर आया है। तो हमने देखा कि 2200 रुपए को हमने किस तरह 5:4:2 में विभाजित किया है। अगर इन तीनों को हम जो है आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 2200 रुपए निकल कर आ जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5100 रुपए को 5100 रुपए को 2/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2 के अनुपात में विभाजित करें।
तो देखते हैं इसको किस तरह हल करेंगे। हमारा अनुपात दिया हुआ है, अनुपात हमारा दिया हुआ है 2/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2। फिर ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस अनुपात में हमारी भिन्न दी हुई है तो इनको सरल अनुपात में हम बदलेंगे। तो क्या करेंगे, 3 और 4 और 2 जो हमारे भिन्न की हर हैं, इनका हम लासा निकालेंगे। सबसे पहले 3 4 2 का हम लासा निकालेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, ये एक हमारा है। 3 एकम 3, ये 1 1 आ गया। तो लासा हमारा निकल के आ गया, ये 2 गुणे 2 गुणे 3, ये लासा हमारा आ गया 12 लासा आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि 12 से इन भिन्नों को गुणा कर देंगे। तो गुणा करते हैं, 2/3 गुणे 12 अनुपात 1/4 गुणे 12 अनुपात 1/2 गुणे 12। अब जो हमारी संख्याएं कट रही हैं हम उनको काट लेंगे। 3 चौक 12 और 4 तियां 12 और 2 छंग 12। ये हमारा 2 और 4 यहाँ पर गुणा होगा तो हो जाएगा 8। 1 और 3 का गुणा होगा तो हो जाएगा 3 और 6 और 1 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6। अब हमारा ये अनुपात जो है सरल अनुपात में बदल चुका है। अब हम देखते हैं अनुपाती भाग। तो राशि हमारी क्या दी हुई है, राशि हमारी दी हुई है 5100 रुपए। तो हम देखते हैं पहला भाग निकालते हैं। पहला भाग, पहला भाग किस तरह निकालेंगे, पहला जो है हमारा भाग का अनुपात क्या है, 8 दिया हुआ है तो 8 लिखेंगे। फिर हम अनुपाती योग इनका करेंगे तो ये अनुपाती योग हमारा कितना हो जाएगा, 8 + 3 + 6, ये जो हमारा अनुपात है, गुणे 5100 रुपए जो हमारी राशि दी हुई है। अब ये हमारा जोड़ के हो जाएगा 8 3 11 और 6 17, यह आ जाएगा हमारा 5100 रुपए। 17 से 51 3 बार कटेगा, 17 3 51, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 8 गुणे 300 बराबर 2400 रुपए। ठीक है, तो ये पहला भाग हमारा निकल के आया है, 2400 रुपए निकल कर आया है। अब देखते हैं अगला भाग किस तरह निकालेंगे। दूसरा भाग अब हम निकालेंगे। दूसरा भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा अनुपात हमारा कितना है, 3 को ऊपर लिखेंगे। अनुपाती योग जो हमने निकाला था कितना आया था, 17, इसको हम नीचे लिखेंगे और गुणे लगाकर जो हमारी राशि है 5100 उसको लिखेंगे। तो ये हमारा काट के कितना हो जाएगा, 17 3 51 और 0 3 गुणे 300, ये आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 900 रुपए। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा भाग। तीसरा भाग हमारा क्या हो जाएगा, तीसरी हमारा अनुपात कितना है, 6 है, तो 6 हम ऊपर लिखेंगे और समानुपाती योग हमारा कितना हो जाएगा, 17 नीचे लिखेंगे इसको, और 5100 राशि को हमें जो है भाग में बांटना है, तो हम इसको यहाँ पर लिख दिया हमने, 17 3 51, और ये हो गया हमारा 6 गुणे 300, तो यह आया हमारा 1800 रुपए। तो हमने देखा कि हमने 5100 रुपए को बांट दिया है 2/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात में बांट दिया है, जिसमें पहला भाग हमारा ये है, दूसरा ये निकल कर आया और तीसरा भाग हमारा ये निकल कर आया है। अगर इस तरह के हमारे अनुपात दिया हो जिसमें भिन्न दिए रहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लासा निकालते हैं, फिर लासा से उन भिन्नों को गुणा करते हैं, तो हमारा वो जो है सरल अनुपात में बदल जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, 600 रुपए को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटो कि पहले के भाग का 3 गुना, दूसरे के भाग का 2 गुना तथा तीसरे के भाग का 6 गुना आपस में बराबर हों। तो 600 रुपए को हमें 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटना है कि पहले व्यक्ति के भाग का 3 गुना और दूसरे व्यक्ति के भाग का 2 गुना तथा तीसरे व्यक्ति के 6 गुना जो है वो आपस में बराबर
होगा। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह हल करेंगे। सबसे पहले जो है हम मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का भाग है, प्रत्येक व्यक्ति का भाग जो है मान लेते हैं, एक का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है। ठीक है। अब इसमें दिया गया है कि पहले व्यक्ति के भाग का 3 गुना, तो मतलब पहले का 3 गुना 3a, फिर दूसरे का 2 गुना मतलब 2b, फिर तीसरे का 6 गुना मतलब 6c। 6c ये आपस में जो है बराबर हैं, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। ठीक। अब हमें क्या करना है, इसमें a, b और c में जो है अनुपात सबसे पहले निकालना है। तो देखेंगे इसको हम किस तरह इनमें अनुपात निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी हम ले लेते हैं। तो ये है हमारा 3a बराबर 2b। अब अगर b हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा हमारा 1/b बराबर 2/3 इधर आ जाएगा हमारा। ठीक है। ये हमारा आ गया a अनुपात b बराबर 2/3। ठीक है। ये हमारा पहले निकल के आया है। फिर अब हम इन दो को लेते हैं, 2b बराबर 6c। 2b बराबर 6c। तो b बटे c इधर हम ले आ रहे हैं, बटे में आ जाएगा, और 6 इधर है हमारा, 2 हम इधर लाएंगे तो ये इधर बटे में आ जाएगा। ये हमारा जाएगा 2 3 6, यह जाएगा हमारा 3/1। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा b अनुपात c बराबर 3/1 आ जाएगा। तो 2 अनुपात दिए हुए हमारे, a अनुपात b बराबर 2/3 और b अनुपात c बराबर दिया हुआ है 3/1। अब इससे जो हम a अनुपात b अनुपात c निकाल लेते हैं। तो a अनुपात b अनुपात c हमें निकालना है। ए बी हमारा निकल आया है 2 और 3, बी सी हमारा है 3 और 1। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसका गुणा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3, फिर इसका गुणा होगा, तो ये हो जाएगा, हम अनुपात लगाकर हम लिखेंगे, अनुपात लगाकर इसको लिखेंगे 3 गुणे 3, फिर 3 का 1 से गुणा होगा, अनुपात लगाकर 3 गुणे 1। तो ये हो जाएगा हमारा 6 अनुपात 9 अनुपात 3। अब इसको हम अगर किसी संख्या से कट रहा है तो काट सकते हैं। ये हमारी 3 से तीनों कट रही हैं। 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9, 3 कम 3, तो 2/3/1 ये हमारा निकल के आ गया है a अनुपात b अनुपात c। ठीक है। हमारा a अनुपात b अनुपात c निकल कर आ गया है 2/3/1। अब इसी में हमें जो है 600 रुपए को इसी में बांटना होगा। तो a का भाग हमारा क्या हो जाएगा, a का भाग है हमारा 2, और अनुपाती योग इसका क्या हो जाएगा, 2 और 3 5 और 1 6, और बांटना कितने को है हमें, 600 रुपए को। 6 कम 6, 2 का 100 से गुणा हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 200 रुपए। तो ए का भाग हमारा कितना आ गया, 200 रुपए। बी का भाग हम देख लेते हैं। बी का भाग हमारा क्या हो जाएगा, 2/, बी का हमारा भाग है 3, तो 3/6 गुणे 600। ठीक है। तो 6 से ये कटेगा, 6 कम 6, ये आ जाएगा हमारा 3, और 100 गुणा होगा तो ये हो जाएगा 300 रुपए। अब हम देखते हैं सी का भाग किस तरह निकलेगा। सी का भाग हमारा हो जाएगा, सी का भाग है हमारा 1, तो 1/, इनका योग अनुपाती 6 आया है, और 600 रुपए को हमें बांटना है। ये 6 कम 6 100 आ जाएगा, 1 का 100 से गुणा 100। ठीक है। ये हमारे तीनों भाग निकल के आ गए हैं। अब हम अगर देखें कि पहला भाग जो हमारा 200 आया है, इसका हम 3 गुना अगर करें जो हमारा दिया हुआ है, तो हो जाएगा 3 गुना मतलब 3 दूनी 6, 600 रुपए हो जाएगा। और दूसरा भाग जो हमारा दिया उसका 2 गुना, 2 3 6, तो ये हमारा 600 हो जाएगा। और तीसरे भाग जो है उसका 6 गुना, अगर ये 100 है इसको 6 से गुणा करेंगे
तो ये हो जाएगा 600 रुपये। तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पर जिस तरह हमने ये अनुपात ये जो निकाला है, इसको हम एक विधि और से भी निकाल सकते हैं। अगर इस तरह कहीं पे दिया हुआ है कि 3a बराबर 2b बराबर 6c, तो हम इसको इस तरह भी इसका अनुपात निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम a लिख ले रहे हैं, फिर b लिख ले रहे हैं, c, इनका हमें अनुपात निकालना है। तो a के गुणज में जो संख्या है उसको हम बटे करके 1/3 लिख लेंगे, फिर अनुपात लगाएंगे और b के गुणज में जो संख्या 2 है उसको भी हम पलट के 1/2 लिख लेंगे, और c के गुणज में जो संख्या 6 है इसको भी हम 1/6 लिख लेंगे। अब 3, 2 और 6 का हमारा जो है लासा हम निकालेंगे, तो आ जाएगा हमारा लासा आएगा 6। हम लासा से इन तीनों को गुणा कर देंगे, 1/3 गुणे 6 अनुपात 1/2 गुणे 6 अनुपात 1/6 गुणे 6। तो 3 दूनी 6 और 2 3 6 ये कट गया, और 6 कम 6 ये कट गया हमारा। तो ये हमारा आ गया 2, 1 दूनी 2 अनुपात 1 3 3 अनुपात और 1 कम 1, यहाँ पर ये बचा। तो हमने देखा कि इस तरह भी हम यहाँ पर अनुपात निकाल सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर पहले अनुपात निकाला था। ठीक है, तो अनुपात हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये था और दूसरा तरीका ये। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो प्रश्न आज हमने किए हैं वो आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।